Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus. Hallelujah. Excuse me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the King of glory. Hallelujah. Jesus, we thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. मंजीत मसीह जी, जय मसीह की। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? साबी सुरजीत जी, मंजीत मसीह जी, प्लीज़ लेट मी नो आपको आवाज़ आ रही है। हालेलुया। शालोम एंजेला, शालोम। हालेलुया। प्लीज़ टेल मी इफ़ यू हियर मी। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? पूजा बैंस, आई एम गोना प्रे फॉर यू, but let's meditate on the word, then I'm going to pray for you today. Okay, all right. Hallelujah. आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। Hallelujah. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। Lord, I pray that your angels will surround this telecast. Lord, that the voice, which is your word, it is not man's voice, Lord. It is your word that shall never return unto you void. Lord, it shall accomplish where you sent it, and it shall prosper in your assignment. For your word shall be like the rain that falls from heaven above upon the earth and drenches the earth, and the earth yields its fruit. So shall be your word, Lord. Hallelujah. खुदावंद, तेरे खून को मैं छिड़कता हूँ इस टेलीकास्ट पे, तेरे लहू के साए के नीचे एक वचन को लेके आता हूँ खुदावंद, यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम, आज हम ब्लड एंड वाटर पे मेडिटेट करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया ये कि परमेश्वर ने वो जो मिट्टी का पुतला बनाया, जिसे उसने नाम दिया आदम, एडम उसे बाद में नाम दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी सूरत में, अपनी शक्ल, अपनी सूरत में बनाया। दो वर्ड हैं इंग्लिश में, इमेज एंड लाइकनेस। इमेज के लिए हिब्रू वर्ड है ज़लेम। परमेश्वर ने उस पुतले को तैयार किया। अभी तक परमेश्वर ने उसके अंदर अपना श्वास नहीं डाला था, तो वो एक मिट्टी का पुतला था। ज़लेम, आपको मालूम, ज़लेम वर्ड का मतलब होता है आइडल। जैसे एक मूर्ति होती है, प्रतिमा, वैसी एक मूर्ति, एक प्रतिमा की मानंद था वो मिट्टी का पुतला, क्योंकि अभी तक उसके अंदर जीवन नहीं गया था। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना श्वास यहाँ से, मिट्टी के पुतले की जो नथने थे उसके अंदर अपना श्वास डाला, यहाँ से होके उसके लंग्स में गया, और वो हिब्रू वर्ड है नशेमा खई, नशेमा खयम, नशेमा खयम। आपको मालूम, लाइफ के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में जो वर्ड है वो हिब्रू वर्ड है H5315। हिब्रू लेक्सिकन में 5315 वर्ड है, और वो वर्ड है नफेश। ओल्ड टेस्टामेंट में केवल डुअल कॉन्सेप्ट है, इनर मैन एंड द आउटर मैन। नफेश एंड शेम, अंदरूनी मनुष्य को नफेश कहा जाता है, बाहरी मनुष्य को शेम कहा जाता है। तो नफेश क्या है? यह है मनुष्य की सोल, जान, श्वास, जो हम सांस ले रही है, नफेश है। इनर बीइंग, अंदरूनी मनुष्य, तब मनुष्य के ख्याल, विचार, मनुष्य के इमोशन, भावनाएं, माइंड, रीजनिंग, कॉग्निटिव माइंड, ये सब क्या है? नफेश है। और मनुष्य का हार्ट जो है, दिल जो है, वो मनुष्य की डिजायर से कनेक्टेड है, मनुष्य की इच्छा से। तो वचन में लिखा है एडम बिकेम अ लिविंग बीइंग।
क्या बन गया? एडम बिकेम अ लिविंग बीइंग। सुनिए ध्यान से, एडम डिड नॉट बिकम अ स्पिरिट बीइंग, एडम बिकेम ए लिविंग बीइंग। उसके अंदर नफेश चला गया, निशामा खई चला गया उसके अंदर। हालेलुया। तो आपको मालूम प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने कहा यू विल वॉक विद मी। इसके ऊपर हम वचन पे मनन करेंगे आने वाले दिनों में, हाउ टू वॉक विद गॉड। वचन में हिब्रू वर्ड है हलाग। हलाग का मतलब होता है टू वॉक विद गॉड। वचन में लिखा ड्यूरिंग द कूल ऑफ द डे द लॉर्ड यूज्ड टू कम एंड एडम यूज्ड टू वॉक विद गॉड। जब तक उसने पाप नहीं किया वो परमेश्वर के संग चलता था। बाइबल की जो खूबसूरती क्या है? इट इज अबाउट वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के संग चलना। हालेलुया। प्रभु ने उससे कहा इफ यू ब्रेक माई कमेंडमेंट, इफ यू डिसओबे मी एंड इफ यू ईट दैट फ्रूट दैट आई forbade you from eating, thou shalt surely die। प्रभु ने कहा तू सचमुच मर जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम मौत के लिए क्या वर्ड है हिब्रू में? मैंने आपको पहले बताया एक दो बार। मौत के लिए हिब्रू वर्ड है दमूत। और मैंने आपको यह भी बताया जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी के पुतले के अंदर जीवन डाला, तो परमेश्वर ने उसको नाम दिया एडम। एडम असल में स्पीशी का नाम है, जो एक स्पीशी बना दी परमेश्वर ने, क्योंकि छठे दिन परमेश्वर ने जानवर भी बनाए, छठे दिन जलचर भी बने, छठे दिन परमेश्वर ने बहुत सारी सांस लेने वाले प्राणियों को बनाया, और सिक्स्थ डे इंसान को बनाया। तो मैन एक सुपीरियर स्पीशी है, उस स्पीशी का नाम उसने रखा एडम। एडम जो है अलफ दालेथ मैम, 3 वर्ड से बनता है, अलफ दालेथ और मैम सोफीत। तो दालेथ मैम से बनता है दमाम, दामा जिसका मतलब होता है खून, ब्लड, खून। आदम के एक हिस्से का नाम है खून। अलफ का मतलब है परमेश्वर, अलफ का मतलब है ऑक्स, द हेड, मुखिया, सृष्टि का रचयिता, और दमाम का मतलब है ब्लड। हालेलुया। उसके अंदर ब्लड पैदा हुआ और उसके संग यहोवा जुड़ा, अर्थात वो सुपर नेचुरल क्रीचर है, पृथ्वी स्वर्ग से कनेक्ट, और ब्लड है उसके अंदर जिस्मानी। अलफ दलथ मैम, दमाम, उसके अंदर जिंदा खून है, और वो खून उसके अंदर दौड़ता है, उसकी नसों में, उसकी धमनियों में, उसकी कैपिलरीज में, उसकी आर्टरीज में, उसकी वेन्स में ब्लड दौड़ता है, उसके ऑर्गन्स के अंदर ब्लड दौड़ता है, और ऑक्सीजन जो वो ब्रीथ करता है, लंग्स उसके ब्लड में मिक्स करते हैं, और ब्लड की रवानगी है, ब्लड फ्लो करता है ऑक्सीजन के द्वारा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लड विल सीज टू फ्लो एंड पर्सन विल डाई। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा तू सचमुच मरेगा। अब सुने, मौत के लिए क्या वर्ड है? दामूत। सुने ध्यान से, हिब्रू वर्ड क्या है? दामूत। दाम, दमाम, मूत। मूत हिब्रू वर्ड का मतलब होता है खामोश हो जाना। मुत से मौत निकली है। मौत का मतलब खामोशी। मौत का मतलब यू आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड इटर्नली इफ यू डू नॉट नो जीसस। तो दमाम का मतलब ब्लड, मूत का मतलब खामोश। मौत कब आती है? जब ब्लड खामोश हो जाता है। आपके अंदर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपके ब्लड में है, आपके ब्लड में जीवन है। आपका खून बोलता है, आपका खून गवाही देता है। आपको मालूम, जब किसी इंसान को, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, वो झूठ बोलने में इतना माहिर नहीं है। जब वो झूठ बोलता है उसका चेहरा पीला क्यों पड़ता है? चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके चेहरे की रंगत उड़ती है। आपको मालूम क्यों? जो उसके चेहरे में ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, जब वो झूठ बोलने लगता है, पाप करने लगता है, तो ब्लड जो है वो उसकी गवाही नहीं देता है। ब्लड उस बंदे को डिनाई करता है, तो चेहरे पे हाव भाव पता लग जाते हैं। ब्लड जीवित है आपके अंदर। आपके अंदर खून गवाही देता है, आपके अंदर खून बोलता है। जब मृत्यु आती है तो खून खामोश हो जाता है, खून बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि खून को ऑक्सीजन नहीं मिलती।
जीवन नहीं मिलता, खून में रवानी नहीं रहती, खून डेड हो जाता है, खून मुर्दा हो जाता है। जो चीज़ बहती नहीं है, जो चीज़ चलती नहीं है, वो मुर्दा हो जाती है। इसलिए हमें चलना है आगे, हमें आगे बढ़ना है, हम एक जगह स्टैग्नेंट नहीं हो सकते, एक जगह खड़े। इसीलिए प्रभु यहोवा कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 13 वचन में, मेरी प्रजा ने 2 पाप किए हैं, इन्होंने मुझे त्यागा, मैं तो कल कल बहते जीवन का सोता हूँ, मैं हमेशा बहता हूँ, चलता हूँ, मैं वो जीवन देने वाला पानी हूँ, अमृत जल का कुंड हूँ जो बह रहा है, चल रहा है पानी। लेकिन मेरी प्रजा ने अपने लिए हौद बनाए हैं, हौद खोदे हैं, जिनके अंदर मुर्दा पानी है, डेड पानी है, खड़ा हुआ पानी है। ऐसे ही बहुत सारी चर्चेस का हाल है आज, जहाँ पे मुर्दा पानी है। ऐसे बहुत सारी क्रिश्चियंस की डिनोमिनेशन का हाल है, वहाँ पे जीवन नहीं, जीवन बह नहीं रहा, फ्लो नहीं है। मैंने आपको बताया था फ्लो होगा, यारा हिब्रू वर्ड अगर आपको याद हो, फ्लो करेगा। फिर 32 अध्याय व्यवस्था विवरण के 2 वचन में प्रभु कहता है, बारिश की तरह मेरी इंस्ट्रक्शन, मेरी हिदायतें, ये जो वचन है ये यहोवा की हिदायतें हैं, ये बारिश की तरह बरसेंगी ऊपर से। हिब्रू वर्ड फॉर रेन इज मोरे एंड इट इज अ वेरी प्रोफाउंड वर्ड। मोरे इन हिब्रू मीन्स बोथ द रेन एंड द टीचर। When Yahushua HaMashiach, the teacher, will teach you, his word will come like a rain. And I told you, the Lord said, I am Machor, the fountain of living water. वो पानी नीचे चलता है फाउंटेन, और ऊपर से मोरे की तरह बरसता है, रेन की तरह। फर्स्ट एंड द फॉर्मर एंड द लेटर रेन। हालेलुया। तो मौत क्या है? मौत है रवानगी का रुक जाना। गवाही, आपके अंदर जो गवाही है ब्लड के अंदर, वो गवाही खामोश हो जाती है। दैट इज कॉल्ड डेथ। दैट इज कॉल्ड डेथ। हालेलुया। आपको मालूम कि परमेश्वर ने आदम के पाप के लिए जानवरों का लहू कबूल कर लिया। पाप के बाद किस चीज की जरूरत पड़ी? अटोनमेंट की। अटोनमेंट करने की जरूरत पड़ी। अटोनमेंट को कहते हैं कफार। हिब्रू वर्ड है कफार। हम गाते हैं कई गाने, उर्दू में वर्ड है कफारा। कफार का मतलब अटोनमेंट। तो परमेश्वर ने जानवरों का ब्लड क्यों ले लिया? क्योंकि जानवरों ने पाप नहीं किया। जानवरों के अंदर भी नफेश है, जानवर भी लिविंग बीइंग थे। पढ़िए वचन को, अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर यहोवा नूह को हिदायत देता है। जब नूह अपनी कश्ती के अंदर, अपनी आरक के अंदर सभी जानवरों को लेता है, तो यहोवा परमेश्वर कहता है क्लीन एनिमल ले लेना। बीच में क्लीन और अनक्लीन दोनों थे। प्रभु ने कहा क्लीन एनिमल लेना जिनके अंदर नफेश है, निशामा खय है, जिनके अंदर जीवन का श्वास है, उनको ले लेना। तो ये नफेश जानवरों के अंदर भी है। जानवरों का ब्लड अटोन करता है कवर करने के लिए, मिटाने के लिए नहीं, क्योंकि जानवरों का ब्लड इंसान के ब्लड से इंफीरियर है, घटिया दर्जे का है। लेकिन क्योंकि जानवरों ने पाप नहीं किया, इसलिए यहोवा ने जानवरों का खून लिया अटोनमेंट के लिए। जो पाप है, पाप का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, उसको मिटाने के लिए यहोवा ने जानवरों का ब्लड ले लिया। लेकिन जानवरों का ब्लड, जानवरों का खून केवल इंसान के पाप को ढांकता है, मिटाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जानवरों का ब्लड इंसान के पाप को मिटाता नहीं, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करता है उनके इंटरेस्ट की, उसे केवल ढांकता है। तो मैंने आपको बताया, जब तक आदम को उस मिट्टी के पुतले को ब्रेथ नहीं मिला, निशामा खय नहीं मिला, वो एक मूर्त था, आइडल था, जिसे हम कहते हैं जलेम। ओनली ए स्टैच्यू, ही वॉज ओनली ए स्टैच्यू, ही वॉज ओनली एन आइडल। हालेलुया। जलेम को हिब्रू में कहते हैं शैडो, आइडल जस्ट शैडो। हालेलुया। एनिमेटेड फोर्स नहीं है उसके अंदर अभी, यहोवा के जीवन का श्वास उसके अंदर नहीं। जैसे यहोवा के जीवन का श्वास उसके अंदर जाता है,
आपको मालूम उसके अंदर क्या पैदा होते हैं? उसके अंदर ब्लड एंड वाटर पैदा होता है। हालेलुया। पारलौकिक अद्भुत ब्लड, सुपर नेचुरल खून उसके अंदर पैदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, मैं आपको बता रहा था कि महायाजक जगवेदी पे 7 बार ऐसे खून को छिड़कता है, 7 टाइम्स ब्लड को छिड़कता है। और जूफे की डाली से, हिस्सप उसे बोलते हैं, हिस्सप, जूफे की डाली एक झाड़ी होती थी इज़राइल में, उस झाड़ी को काटा जाता था, उसकी झाड़ी का एक ब्रश सा बना लिया जाता था, उसे खून में डिप करके 7 टाइम्स स्प्रिंकल किया जाता था। पाप का मतलब मौत है। सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप का मतलब है रोग, बीमारियां, लानतें, कमजोरियां। पाप का मतलब है मृत्यु। तो जहां मृत्यु आई उसके ऊपर क्या छिड़का जाता है? खून छिड़का जाता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु है डमूथ कि खून ने गवाही देनी बंद कर दी है। खून अब गवाही नहीं दे रहा। तो कौन सा खून गवाही देता? आके जानवर का खून गवाही देता है। लेकिन आपके और मेरे लिए सोचें जरा, बकरों, छतरों, मेमनों, मेढ़ों के लहू से कहीं कीमती लहू, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का लहू है वो। अगर बाइबल में आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 28 वचन, वो बताता है यीशु मसीह की बॉडी में, देह में जो खून है वो यहोवा का खून है। वो पवित्र खून आपके और मेरे लिए बोलता है, गवाही दे रहा है पिता के आगे, क्योंकि आपका और मेरा खून मर गया। आपके और मेरे खून के अंदर गवाही नहीं रही, पाप के कारण मर गया आपका और मेरा ब्लड। तो एक बहुत सुपीरियर, अति पवित्र, पावन, जलाली, सामर्थी खून, हालेलुया, बहाया गया, जो आपके और मेरे लिए गवाही। आपको मालूम राजा दाऊद क्या कहता है? अगर आप पढ़ेंगे सबसे पहले 12 अध्याय निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 24। तो जब इस्राएली लोगों ने मेमने का वध किया, मेमने को उन्होंने ज़िबा किया, उसका वध किया, तो प्रभु ने कहा था मेमने का लहू घर की चौखट पे लगाना, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये हिब्रू का वर्ड बनता है ताब। ऐसे ऐसे ऐसे, ये ताब है। ये निशान हमारे ऊपर लगाया जाएगा। एक कैसा? एक निशान लगेगा अलफ और ताब, ये 2 निशान हमारे ऊपर लगेंगे। यीशु मसीह कहता आई एम द अलफ एंड ताब, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। तो उन्होंने ये निशान लगाया, ऐसे ऐसे ऐसे, घर की चौखट पे। मौत रात को आई, थैनाटोस, मौत का दूत। जहां ब्लड होगा मौत वहां काम नहीं कर पाएगी। मौत उस घर में घुस नहीं पाई जहां पे बाहर क्या लगा है? ब्लड लगा हुआ है। आपको मालूम खून क्यों छिड़का जाता है? क्योंकि मौत पैदा हुई है। मौत के ऊपर ब्लड छिड़का जाता है तो ब्लड मौत के ऊपर जयवंत हो जाता है। हालेलुया। आपको मालूम पाप की फिदरत आपके और मेरे अंदर कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। हमें परमेश्वर ने पाप की पावर से छुड़ाया है, पाप की प्रेजेंस से नहीं छुड़ाया। ध्यान से सुने, we have been delivered from the power of sin, but we haven't been delivered from the presence of sin. Sin is still lurking around. Bible says if someone says that I have no sin, he is making God a liar. Sin is there. Sin nature है अभी, सिन परसिस्टेंट है डेली, इसलिए डेली हमें अपने आप को धोने की ज़रूरत है। इसलिए दिन में बार बार यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होने की ज़रूरत है, यीशु मसीह के खून से धुलाई की ज़रूरत है। आपको मालूम राजा दाऊद इतना भयंकर पाप करने के बाद पश्चाताप करता है प्रभु के आगे। और राजा दाऊद क्यों परमेश्वर के दिल के मुआफिक है? इस वचन में प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, ही इज़ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट. He has a unique testimony under his belt that God never bore such kind testimony for anybody else. ये मेरे दिल के मुआफिक बंदा है। क्यों? क्योंकि दाऊद एक खुली किताब है, वो अपने पाप छिपाता नहीं है। जब उसे पता लगा कि मेरे पाप यहोवा को पता है, नाथान नबी ने आके बोला, वो यहोवा के चरणों में गिर पड़ा। वो चाहता तो राजा था यूनाइटेड किंगडम का, नॉर्दर्न सदर्न किंगडम का एक बड़ा एम्परर है, वो चाहता तो दबा सकता था बात को,
लेकिन वो यहोवा के चरणों में गिर गया। उसने 51 ज़बूर लिख के पूरी दुनिया को बताया कि मैंने जनाकारी की है और मैंने निर्दोष बंदे का लहू बहाया, मैंने कॉन्स्पिरेसी की है, मैंने झूठ बोला है। वो इतना महान है मेरा बाप राजा दाऊद, क्योंकि उसने छिपाया नहीं। क्या लिखता है साम 51:7 में? कहता है जूफे से मुझे धो। ये जूफा बहुत अद्भुत है। इसे डुबोया जाता है, झाड़ू की तरह है। इसकी असल में झाड़ू भी बनती है इजराइल में। आपको मालूम, एक औरत जिसका सिक्का होता है वो क्या करती है? वो अपने घर में एक चिराग जलाती है। चिराग क्या है? ये कलाम है। इसे जलाती है अपने घर में और जूफे की झाड़ू लेती है, अपने घर में झाड़ू फेरती है। जूफा क्या है? ब्लड है यीशु मसीह का, जिस पे ब्लड लगता है। ये कलाम की रोशनी 51 भजन की आप 7 आयत पढ़िएगा गुरविंदर सिंह जी। इस वचन की रोशनी और यीशु मसीह का खून खोए हुओं को ढूंढता है। वो खोआ सिक्का ढूंढती है घर में। हालेलुया। तो राजा दाऊद कहता है क्लेंज मी, मुझे धो, वॉश मी, हिस्सप के संग ब्लड के द्वारा मुझे साफ कर, मेरे अंदरूनी हिस्सों को साफ कर, इनर मैन को सर्च कर। राजा दाऊद को पता है मेरे अंदर मौत आ गई है पाप के बाद, मैंने जनाकारी की है, मैंने झूठ बोला है और मैंने एक निर्दोष का खून बहाया, इसलिए डेथ रूल कर रही है। राजा दाऊद कहता है मेरी हड्डियों में साउंडनेस नहीं है, मेरी बोन के अंदर डेंसिटी नहीं है, मेरी बोन के अंदर बोन मैरो गवाही नहीं, मेरा ब्लड मेरे लिए। आपको मालूम, जब आप प्रभु में चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, धार्मिकता में चलते हैं, कलाम में चलते हैं, परमेश्वर के, झूठ नहीं बोलते, ठगी नहीं करते, चोरी नहीं करते, जनाकारी नहीं करते, गंदे काम नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ते, आपके अंदर खून यीशु मसीह के नूर से भरा होता है। आपका ब्लड यीशु मसीह की हम्द करता है, आपका ब्लड टेस्टिमनी देता है आपके लिए। हालेलुया। आपके लिए गवाही देता है। आपको मालूम, आपके ब्लड के अंदर टेस्टिमनी है, कॉन्शियसनेस की, विवेक की टेस्टिमनी है ब्लड के अंदर। तो भाई और बहनों, ब्लड सील करता है हमें, खून हमें सील कर देता है। हालेलुया। ब्लड सील। आपको आपके विचार नहीं ना, आपके विचार नहीं टिकते जब आप प्रार्थना करते हो। आपके विचार घोड़ों की तरह, वाइल्ड हॉर्सेस की तरह दौड़ते हैं। आपको अपने इधर ब्लड में सील करना अपने आप को। आपसे प्रार्थना नहीं होती 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि आपका विचार इधर उधर भागते रहते हैं। आपको सील करिए ब्लड से। यीशु मसीह के ब्लड के अंदर घुसिए। मैं यीशु मसीह के ब्लड के अंदर रहता हूं। आई glorify the blood, I magnify the blood, I use the blood of the lamb, every other moment in my life, every day I walk in constant awareness of the blood of the lamb. Hallelujah. The blood of the lamb is a mighty weapon. The blood of the lamb shall bear a testimony on the inside of you, and he will bear a testimony in your favor, and he will silence the accuser. He will throw down the enemy that accuses you at the right hand of the Father. Hallelujah. मार्था को जानते हैं ना आप? मार्था के विचार दौड़ते हैं इधर उधर। और मैरी को जानते हैं आप? मैरी सील्ड है ब्लड में, यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। शी डजंट केयर। बट मार्था इधर उधर, शी इज कम्बर्ड विद केयर। जो ग्रीक वर्ड है ना, कम्बर्ड विद केयर, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, बट मार्था वॉज कम्बर्ड विद मच केयर। द ओरिजिनल ग्रीक वर्ड दैट John is employed there for covered with much care. It means somebody has a millstone tied around the frock, and the man is pandering like this. Just running round and round. The burden is weighing the person down. That is what Jesus said. These worries and anxieties, they are the thorns and the bushes. They will wear you down. They will not let the plant, the supple tender plant grow up. Hallelujah. ये झाड़ियाँ उसको क्या करती हैं? तो आपको क्या करना? आपको फैसला लेना है। ब्लड के नीचे आना, ब्लड के नीचे, खून के नीचे। आपके इधर ब्लड लगाना है। आपके अंदर इधर जो दरवाजा है ना, उसको ब्लड से, इधर जो डोर है उसको ब्लड से कवर करना है, यीशु मसीह के खून से कवर करना है।
हालेलुया। आपको मालूम रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 वचन में क्या लिखा है? वहाँ लिखा था वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। क्या लिखा है? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। लेट मी रीड द स्क्रिप्चर फॉर यू। रोमन्स चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 23। रोमन्स चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 23। रोमन 6:23 सुने। Let me read it for you. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. What is the gift? The eternal life. You don't have to earn it. You don't have to become deserving candidate for this gift because you would never qualify. And this gift is through Jesus. Actually, this gift is Jesus Christ. He is the eternal life. God gives you Jesus as gift. You have to receive Jesus as gift. Hallelujah. Jesus is that precious gift. He is the redeemer. वो आपके इधर डोर पोस्ट के ऊपर अपना ब्लड लगाता है, अपना खून लगाता है। हालेलुया। आपको मालूम अटोनमेंट के लिए मैंने आपको बताया मनुष्य के पापों को अटोन करने के लिए ब्लड यहोवा ने एनिमल का यूज किया, क्योंकि एनिमल के ब्लड में भी लाइफ है, लोअर लेवल की लाइफ है। इसलिए किया क्योंकि जानवरों ने यहोवा के विरुद्ध पाप नहीं किया। तो जो कफार है, हिब्रू वर्ड कफार, अटोनमेंट। कफार क्या करता है? ये है आर्क ऑफ द कवनेंट, ये आर्क ऑफ द कवनेंट है। इसे कहते हैं कफार। ये कफार है, मर्सी सीट को कफार बोलते हैं, कफार। इसके ऊपर यहाँ पे ब्लड उंडेला जाता है। ये जो ऐसे खोलेंगे ना इस ऐद के संदूक को, अगर आप ऐसे खोलेंगे, इसके अंदर देखा था बेथ शेमेश के लोगों ने, दे ओपनड अप एंड सॉ इनसाइड 50,070 पीपल डाइड इंस्टेंटेनियसली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लॉ है, खुदा का लॉ। द टैबलेट ऑफ द लॉ वर हियर, द एरन्स रॉड दैट बडेड वाज हियर। So when they saw the law of God without the covering of the blood, instantaneously, 1 Samuel chapter number 16 says, 50,070 people of Beth Shemesh died because they dared to look at the law without the blood. You cannot look at the law of the Lord without the blood. This blood is the kafar. This blood covers you. This blood prevails over death. Death is destroyed by this blood here. ये खून मौत के ऊपर जयवंत होता है। हमारे अंदर जो सिन नेचर है उसके लिए कांस्टेंट हमें ब्लड चाहिए, कांस्टेंट क्लेंजिंग चाहिए। वी नीड कांस्टेंट क्लेंजिंग। आपको मालूम हिब्रू में कांस्टेंट क्लेंजिंग, जिसे हम कॉन्सिक्रेशन कहते हैं, इसके लिए हिब्रू वर्ड है निदा। निदा, you need to do nida each day. Nida has to be constant. आपको मालूम पुराने नियम में मिकवा एक रस्म थी, मिकवा, और दूसरी थी तवीला। मिकवा का मतलब अपने आप को धोना, और तवीला का मतलब होता था अपने आप को पानी में इमर्स कर देना। और जो बहुत गहरे नीचे कुंड बने होते थे, उन कुंड के नीचे पानी बहता था। बहते पानियों के ऊपर, फ्लोइंग वाटर के ऊपर कुंड बनाए जाते थे। उनमें लोग अपने आप को धोते थे, जिसे मिकवा कहा जाता था, और उनमें लोगों को इमर्स किया जाता था, डुबोया जाता था, जिसे तवीला कहा जाता है, जहां से बपतिस्मा निकला है। अगर आप वचन पढ़ेंगे, वचन बात करता है रिचुअल प्योरिटी की। रिचुअली लोग अनक्लीन होते हैं। कैसे अनक्लीन हो जाते हैं? जब स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं तब अनक्लीन होती हैं। जब स्त्रियों का अपना मासिक पीरियड आता है, मेंस्ट्रुएशन का पीरियड, तब वो अनक्लीन होती हैं। या किसी की मौत हो जाती है, मौत के समय किसी चीज़ को छू लेने से अनक्लीननेस आती है। कुछ ऐसे डिजीजेस थे, बीमारियां, जिनकी वजह से अनक्लीननेस होती थी। तो इसके लिए रिचुअल प्योरिटी के बाइबल के अंदर, लेवी व्यवस्था में बहुत सारा कानून है कैसे अपने आप को रिचुअली प्योर करना है। और दूसरी इम्प्योरिटी थी मॉरल इम्प्योरिटी। मॉरल इम्प्योरिटी अर्थात नैतिक अशुद्धता। ये क्या चीज है? जब आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हो, परमेश्वर कहता है जनाकारी नहीं करना, हरामकारी नहीं करना, गंदे काम नहीं करना, आप वो गंदे काम करते हो तो आप मॉरली इम्प्योर हो जाते हो। हालेलुया। रिचुअल इम्प्योरिटी जो है, उसके लिए प्रभु क्या कहता था? रिचुअल इम्प्योरिटी के लिए
कि आपको क्वारंटाइन होना है, आप अलग रहेंगे एक जगह जाके, आपको ओबलेशन देनी पड़ेगी, पानी की ओबलेशन, पानी से अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। आपको कई रिचुअल्स हैं जो अपनाने पड़ेंगे, एवोल्यूशन का रिचुअल है, और टाइम लगेगा आपको आपकी शुद्धता के लिए जब आप रिचुअली इम्प्योर होते हो। लेकिन जब आप मॉरली इम्प्योर होते हो, मॉरल इम्प्योरिटी क्या है? इट्स एन एक्ट ऑफ विल। आदम विलफुली गिरा पाप में, वॉलंटरली। हवा तो अजमाई गई, हवा ने डायरेक्ट नखाश का सामना किया और शी वॉज डिसीव्ड, लेकिन एडम विलफुली ही कंसेंटेड विद हिज वाइफ। तो ये जो नैतिक इम्प्योरिटी है, जिसे हम पाप कहते हैं, इमोरालिटी कहते हैं, इसे प्रेरित पौलुस गलतियों की पत्री में कहता वर्क ऑफ द फ्लैश, शरीर के काम, जनाकारी, हरामकारी, लुचपना, लीला क्रीड़ा, नाच रंग, गंदे काम, गंदी तस्वीरें देखना, क्रोध, कुफर, गंदी बातें बोलना, गंदे विचार, गंदी कामना, हसद, नफरत, कत्ल करना, डाह करना, ईर्ष्या करना, वैर करना, चुगली करना, निंदा करना, ब्लास्फेमी करना, ये सब शरीर के गंदे काम हैं। और आत्मा के भी काम है, वर्क ऑफ द फ्लैश, शरीर के काम और आत्मा के फल, दो चीजें हैं। शरीर भी पैदा कर रहा है और आत्मा भी पैदा कर रहा है। तो सिन क्या करता है? पाप क्या करता है? पाप आपको अलग करता है। हालेलुया। पाप अलग करता है। देखिए, मॉरल पाप आपने किया या आप रिचुअली इम्प्योर हुए, अगर आप लोगों के बीच में रहोगे तो आप बहुत सारे लोगों को पाप में लपेट लोगे। जैसे एक व्यभिचारी इंसान जब लोगों के बीच में संगति करेगा, उसके व्यभिचारी जीवन से बहुत सारे पुरुषों और स्त्रियों के अंदर व्यभिचार की कामना पैदा होगी। यदि एक नशे करने वाला व्यक्ति सोसाइटी में जाके रहेगा और नशे करेगा, उसे देख देख के कईयों को नशे करने की लत लग जाएगी, ड्रग्स की लत लग जाएगी, गंदे काम करने की लत लग जाएगी। हालांकि मॉरल पाप जो है कंटेजियस नहीं है। जैसे मैं आपको अपनी बदकारी नहीं दे सकता, लेकिन यदि एक बदकार व्यक्ति दूसरे लोगों के बीच में रहेगा तो प्रभु का वचन बताता है संगति जो है, जो बुरी संगति है, बैड कंपनी स्पॉयल्स द गुड कैरेक्टर। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है? नाश कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर ने एडम को नाम दिया अलफ दलथ मेम, अर्थात जिसके अंदर ब्लड है। और मैंने आपको बताया आदम की जब मौत होगी तो क्या होगा? डमूथ, ब्लड टेस्टमनी देना बंद कर देगा। एडम का ब्लड यहोवा से कम्युनिकेट नहीं करेगा, टेस्टमनी नहीं देगा और मौत हो जाएगी। हाले तो सारी कुंजी ब्लड की रवानगी में। आपको मालूम, परमेश्वर ने इसे नाम दिया एडम, जो कि पूरी मैनकाइंड का नाम है। लेकिन जब हवा के बेटा पैदा हुआ तो हवा क्या कहती है? कहती है यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष पाया है। तो उसने उसका नाम क्या रखा? हिब्रू वर्ड है 376 हिब्रू वर्ड है ईश। ईश, एडम नहीं कहा उसने कहा ईश। समझते आप? और एक और बड़ा अद्भुत वचन आपको देना चाहता हूं, जल्दी से आप पढ़िए। जेनेसिस में उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए जल्दी से, जेनेसिस उत्पत्ति, और उसका मैं आपको देना चाहता हूं उत्पत्ति का 5 अध्याय। सुने ध्यान से, जेनेसिस चैप्टर नंबर 5, उत्पत्ति 5 में क्या लिखा है? दिस इज द बुक ऑफ द जनरेशन ऑफ एडम इन द डे गॉड क्रिएटेड मैन, इन द लाइकनेस ऑफ गॉड मेड ही हिम। पहले वचन में लिखा है यह वंशावली है आदम की, आदम के खानदान की हिस्ट्री है पूरी। तो क्या लिखता है? प्रभु ने, यहोवा ने जब आदम को बनाया, उसने अपनी शक्ल और अपनी सूरत में बनाया। पहले आदम को डायरेक्ट अपनी शक्ल, जलेम और डमूथ वर्ड है, अपनी लाइकनेस में, अपने सिमिलिट्यूड में, अपनी छवि में बनाया। और दूसरे वचन में लिखा मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम एंड ब्लेस देम एंड कॉल देयर नेम एडम। पूरी ये जाति का नाम है एडम, स्त्री और पुरुष दोनों का, स्पीशी का नाम है एडम। इन द डे व्हेन दे वर क्रिएटेड, जब वो बनाए गए उनका नाम आदम रखा यहोवा ने। अब तीसरा वचन पढ़ें। एंड एडम लिव्ड 130 years एंड बिगैट ए सन। 130 साल का जब वो हुआ तब बच्चा पैदा हुआ उसके। कौन सा? ये लिखा है बिगैट अ सन इन हिज ओन लाइकनेस,
अब किसकी लाइकनेस में पैदा हो रहा बच्चा? अब यहोवा की इमेज और यहोवा की लाइकनेस में पैदा नहीं हो रहा। एडम तो यहोवा की इमेज और यहोवा की लाइकनेस में पैदा हुआ, लेकिन उत्पत्ति 5:3 में लिखा अब आदम के जो बेटा पैदा हुआ वो यहोवा की इमेज और यहोवा की लाइकनेस में पैदा नहीं हुआ, वो आदम की इमेज और आदम की लाइकनेस में पैदा हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया? सेथ रखा गया। किसकी अब शक्ल सूरत में पैदा हो रहे हैं बच्चे? आदम की। कौन से आदम की? उस आदम की जो पाप में गिर चुका है, उस आदम की नहीं जो यहोवा के संग संग चलता है, जो ज्योति के कपड़ों से, लाइट से ढका हुआ था, परमेश्वर के जलाल के कपड़े पहने थे उसने, उस आदम से नहीं। अब आदम जो पाप में मरा हुआ है उसकी शक्ल सूरत में पैदा हो रहे हैं लोग। तो हवा ने जो कैन पैदा हुआ उसका नाम आपको मालूम क्या रखा उसने? ईश। ईश आपको मालूम ईश का मतलब? एडम नहीं रखा उसने नाम। ईश का मतलब होता है फ्रेल, फीबल, मेलंकाली एंड अटरली विकेड। फ्रेल का मतलब बहुत ही ज्यादा दुर्बल, फीबल का मतलब बहुत कमजोर, मेलंकाली बहुत उचाट रहने वाला, उदास रहने वाला, और बुरी तरह से दुष्ट। ये नाम रखा उसने। मनुष्य जाति क्या है? कमजोर है, मनुष्य जाति दुर्बल है, मनुष्य जाति बहुत उचाट है, टूटी है अंदर से, और मनुष्य जाति पैदा बदकारी में हुई है, विकेड है, बुरी है, दुष्ट है, पापी है। इसी बात को यीशु मसीह कंफर्म करते हैं। कहाँ पे? मरकुस रचित सुसमाचार 2:17 में यीशु मसीह कहते हैं मैं उन लोगों के लिए नहीं आया जो धर्मी हैं, उनके लिए नहीं आया जो तंदुरुस्त हैं, मैं उनके लिए आया हूं जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, मैं उनके लिए आया हूं। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल के अंदर पूरा टीचिंग दी गई है लेवी व्यवस्था में औरत के लिए। कब औरत के लिए दी गई है? सुनिएगा ध्यान से। जब औरत को उसका साइकिल आता है, मंथली साइकिल, और अगर आप हिब्रेइक कल्चर पढ़ेंगे, औरत का जो मंथली साइकिल है वो मून की मूवमेंट के संग कनेक्टेड है। तो जब उसका मंथली साइकिल आता है, ऑर्थोडॉक्स जो जूस हैं वो क्या सिखाते हैं? दैट कि औरत जो है अनक्लीन है। क्यों अनक्लीन है? बिकॉज टॉक्सिक ब्लड इज फ्लोइंग आउट ऑफ हर बॉडी। उसके शरीर से गंदा खून निकल रहा है, इसलिए औरत अशुद्ध है। और कई तरह के नियम थे अशुद्ध औरतों के लिए। हम वचन में पढ़ते हैं एक ऐसी औरत थी जिसे 12 वर्षों से लहू की बीमारी थी, वो एब्सोल्युटली अशुद्ध थी। तो जूइश जो ऑर्थोडॉक्स रब्बी हैं वो बताते हैं मेंसुरेशन के कारण, औरत के मंथली साइकिल के कारण, वो गंदे लहू के कारण अशुद्ध है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं औरत अशुद्ध इसलिए नहीं है। सुनिए अब ध्यान से, सच्चाई ये है, बट द ट्रूथ इज दैट शी इज अनक्लीन बिकॉज शी डिड नॉट कंसीव। औरत इसलिए अनक्लीन हुई है क्योंकि उस ऋतु में उसने गर्भ धारण नहीं किया, शी डिडंट कंसीव। शी वेंट थ्रू ओवुलेशन, ओवुलेशन हुई, उसके एग्स बने। आपको मालूम एग्स क्या करते हैं? औरत के मंथली साइकिल से पहले एग्स जो है उसकी फिलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे, मैं बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ, फिजियोलॉजी बताती है जब औरत अपनी ऋतु में आती है, अगर वो मैरिड है, उसका पति है, तो उसके जो एग्स हैं वो फिलोपियन ट्यूब के बाहर आते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, और वो एंटीसिपेट करते हैं। क्या एंटीसिपेट करते हैं? कि कतूबा होगा। मैंने आपको बताया था जब पुरुष और स्त्री आपस में मिलते हैं तो पुरुष का जो स्पर्माज़ोए, ग्रीक में लिखा है स्पर्म, और स्त्री के जो एग्स हैं, पुरुष के क्रोमोसोम स्त्री के क्रोमोसोम आपस में जब मिलते हैं कोख के अंदर, तो वो एक दूसरे के इर्द गिर्द अपने आप को लपेट लेते हैं, उनकी शादी होती है अंदर, दे मैरी ईच अदर। दैट इज वाई सेक्शुअल इमोरालिटी, वेदर इट इज अडल्ट्री और इट इज फर्निकेशन, if a married man does it, it's called adultery. If the unmarried people do it, it's called fornication. It is such a deep sin. व्यभिचार ऐसा पाप है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और व्यभिचार में गिरे लोगों को बहुत कठिनाई से छुटकारा मिलता है। तो क्या होता है कि वो एग एंटीसिपेट करते हैं कि पुरुष का सीड आएगा और वो क्या होंगे, उन्हें जीवन मिलेगा। आपको मालूम हम जो वर्ड बोलते हैं आमीन, आमीन,
हिब्रू वर्ड है ये, लेकिन इसकी डीप रिसर्च करेंगे अमीन की। अमीन का मतलब असल में होता है टू फॉस्टर लाइक अ फादर। अमीन का मतलब तू मेरा पिता बन, फॉस्टर लाइक अ फादर। हालेलुया। अगर इफ द सीड वाज टू फर्टिलाइज विद मैन सीड, इट विल प्रोड्यूस लाइफ। द सीड ऑफ वुमन इज वेटिंग फॉर द सीड ऑफ मैन, so that they will come together and ketubah will happen and new life will be born, नया जीवन पैदा होगा। तो अगर कोई कवरिंग नहीं है स्त्री की, उसका पति, उसका पुरुष कवरिंग नहीं है, आपको मालूम फिजियोलॉजी क्या बताती है? 72 आवर्स तक फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग वेट करते हैं, 72 आवर्स तक। जब उनको मेटिंग नहीं मिलती, जब उनको बीज नहीं मिलता, जिस कवरिंग की वो जो एग्स हैं औरत के, वो पुरुष की कवरिंग ढूंढ रहे हैं, पुरुष के विंग्स ढूंढ रहे हैं, पुरुष के सीड के रूप में। अगर पुरुष का सीड नहीं मिलता है वहां पे, तो आपको मालूम क्या होता है? वो जो फेलोपियन ट्यूब में होते हैं जीवन के एग, वो मर जाते हैं और वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। और जब वो मर जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो अंदर डेथ होती है, डेथ। तो औरत अनक्लीन हो जाती है, उसकी वजह से अनक्लीन होती है, शुद्ध होती है। फिर औरत के अंदर से खून उसे शुद्ध करने के लिए आता है। खून एजेंट है शुद्ध करने का, पानी एजेंट है शुद्ध करने का। तो स्त्री के अंदर से खून और पानी दोनों स्त्री के मेंस्ट्रुएशन साइकिल को 72 आवर्स में शुद्ध करते हैं। हालेलुया। When that thing doesn't happen, it dies. And blood flows to cleanse it. Woman is not unclean because of the blood. Woman is unclean because death has taken place. Hallelujah. Physiologically, her body grieves. There is a lamentation on the inside of her. And blood becomes the cleansing agent. Hallelujah. If she gave birth to a child, suppose she gave birth to a son, she will be unclean for 40 days. If she gave birth to a daughter, she will be unclean for 80 days. And she will go through purification process. आपको मालूम उस purification process को हिब्रू में क्या कहते हैं? उस purification process को कहते हैं सराफ। ये वही वर्ड है जहाँ से हम सराफ बोलते हैं, जो सोने का काम करते हैं। सराफ का मतलब क्या होता है? वो एक फर्नेस के अंदर बहुत तेज आग जलाता है और उस आग के अंदर सोने को पिघलाया जाता है और उस सोने को पिघला के उसकी इम्प्योरिटी निकाली जाती है। यही है 40 डेज की क्लेंजिंग पीरियड आफ्टर अ वुमन हैज गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। द हिब्रू वर्ड इज सराफ, रिफाइनिंग प्रोसेस। इसी शब्द को बाइबल इस्तेमाल करती है जब हम ट्रायल्स में से, याकूब कहता है भाइयों इस बात को आनंद की बात समझना जब तुम नाना प्रकार के ट्रायल में गिरो, परीक्षाओं में गिरो। हालेलुया। टेम्पटेशन अलग है, जो पाप की टेम्पटेशन आती है वो नहीं। जो ट्रायल आते हैं परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर आपको सराफ में डालता है, आपको उस कुठाली के अंदर डालता है जिसमें आग बहुत है और सोने को पिघला के उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना 15:3 में यीशु मसीह कहते हैं, यू आर क्लीन बाय द वर्ड दैट आई हैव स्पोकन एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज व्हाट? द वाटर। क्या लिखा कलाम में? ही वॉशेज द ब्राइड विद द वाटर ऑफ द वर्ड। This word becomes the living fountain of water and he cleanses us. Jesus cleanses us, his bride, with his word. Jesus cleanses his bride with his blood, so that if death has taken place on the inside and if there is a lamentation happening because of the death, inside the womb of a woman, when she menstruates, that means she didn't conceive, and there is a lamentation happening, and the blood cleanses and the water cleanses her. Hallelujah. आपको मालूम अटोनमेंट जो वर्ड है, अटोनमेंट, ये हिब्रू वर्ड है किपुर या किफरीम इसे बोलते हैं, H3722 किपुर। इसका मतलब होता है कवर करना, ढांकना। When the seed of the woman is sitting in the fallopian tube, the egg of a woman are waiting for the covering of man, covering of her husband.
that husband will come and cover, atone. And if that happens, there is celebration because new life is born. Hallelujah. तो अगर आप पढ़ेंगे, अटोनमेंट विल कीप यू फ्रॉम डेथ. ब्लड, इसीलिए ब्लड स्प्रिंकल किया जाता है. कोई भी चीज़ है उसे खून के नीचे लाया जाता है. खून के नीचे आने के बाद मौत मर जाती है, रोग बीमारियां लानतें मर जाती हैं. ब्लड के नीचे, कफ़ार के नीचे लाना ज़रूरी है. तो यीशु मसीह आपका और मेरा कफ़ार है. हालेलुया, हालेलुया. मैंने और भी आपसे बातें करनी है लेकिन अभी नहीं. आई विल अदर टाइम, I will talk to you other time. Hallelujah. Let me just pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, I pray in the name of Jesus that the water and the blood will cleanse your people. The water and the blood are absolutely supreme cleansing agent. It is your water, the water that came out of your body, and it is the blood that oozed out of your body. So Lord, I pray in the name of Jesus, Lord, let the blood flow over your people. Lord, let every sin be atoned. Lord, I speak kafar over your people right now. I speak the blood covering. Lord, I speak the water to flow, the water of redemption to flow, the water and the blood to flow. Lord, if there is lamentation happening, if death has happened inside the womb and there is wailing, Lord, let the blood go and cleanse. Let the blood go, let the water flow and cleanse. Hallelujah. खुदावंद, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, तेरे नाम को सजदा करता हूँ खुदावंद. मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद. Lord, I pray for every person right now. Lord, I pray for, अपनी प्रार्थना की विनती आप अभी भेजें. मैं अभी परमेश्वर के सामने आपका नाम इन्वोक करने जा रहा हूँ. Hallelujah. Lord, I pray for Inderpreet Singh and I pray for his mother Rajinder Kaur. Lord, that your blood will flow even now as I pray. Lord, I pray for Prabh Bajwa, that your spirit will move over him and his family. Lord, I pray for Jasveer Singh Surinder, for your hand to move upon him. I pray for Amarjit Kaur and her daughter and their daughters, Lord, for your hand to move. I pray for Anita Rani, Lord, that the blood and the water will flow over Anita Rani and her household, over Vijay Kumar and family. Lord, I cover Gurvinder Singh under the blood. I bring Gurvinder Singh under the kafar of the Lord Jesus. Bobby Art and his family under the kafar. Sahil, brother from Pakistan, and his household, his father under the kafar. Lord, I pray for Manjeet Singh and his family. Bring them under the kafar. I cover Hardeep Singh under the blood of the Lamb, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, I pray for Manisha Singhi. I pray for her husband. I pray for her children. Pray for her family. I cover them all, Lord, under the precious and holy blood of the Lamb in the name of Jesus. I pray for Daisy V.S. Cover them under the blood of the Lamb. Lord, I pray for Mangal Thapa. Bless this man, Lord. Bless his wife. Bless his daughters. Stretch forth your hand, Lord. Prepare of this man for your ministry. Cover Khushi, his daughter, under your blood, Lord Jesus. I cover Khushi under the blood of the Lamb. Lord Jesus, Holy Jesus, I pray for Sukhvinder Kunar, Lord. Cover Sukhvinder under your blood. Lord, I pray for Bahadur Singh Akash. Cover Bahadur Singh Akash under your blood. I pray for Vinodini Christian. Lord, that you would cleanse your daughter with your blood, Lord, and with your water, with the water and the blood. You cleanse Vinodini Christian. Lord, I pray for Sabi Surjit and his family. Cover them under your blood, Lord. I pray for Brother Ravi Prakash Gupta. Bless this dear brother. Bless his family. Bless his household, his loved ones, Lord, that don't know you, that yet don't know you. Draw them closer to you, Lord. I pray for Lalit Mehra, Lord. I cover him and his wife and his children under your blood, his in-laws and his parents under your blood. I pray, Lord, for all those people that he meets, Lord, Mahesh Kumar, and Lord, I pray for Mr. Kakkar family. I pray for Selva Raj, Lord. Lord, I pray for Vermas, Lord. Cover them under the blood of the Lamb. Hallelujah. And Lord, in Jesus' mighty name, I pray for Sarah, that your hand will be upon Sarah, Lord. That your spirit will rest upon her. I pray for Brother Ratan and his household, Lord.
for your Spirit to move upon them in the name of Jesus. Bless Brother Vijay Kumar, Lord. Bless his wife, bless his daughter and son, and his mother, his household, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I pray for, Lord, I cover Charanjit under your blood, Lord. I speak your blessing over Pastor Charanjit. Lord, I bless Devinder Kular, Lord, your daughter. I cover her under your blood, Lord. Cover her under your blood. Lord, I pray for Pooja Bands, that your hand will be upon Pooja Bands, Lord. I speak your anointing over Pooja Bands. Lord, I pray for Samina Ashraf. I plead your blood over Samina Ashraf and her household, Lord. Lord, I pray for Rosie Singh. Cover Rosie Singh and her household under your blood. Lord, I pray for Geeta, that your hand will be upon Geeta. I speak your blood over Geeta, Lord Jesus. And over Prahlad, I speak your blood. खुदावन तू प्रहलाद को छू और उसका जीवन बदल. Lord, bless brother Kundan Shah. May your hand be upon Kundan Shah, Lord. Hallelujah. Lord, we pray for Amia Bindu, that he will know you, Lord, that you will speak to him, that you will draw him to you, Lord. Thank you, Lord, for Tanuja Seth and her household. Cover them under your blood, Lord. तेरा धन्यवाद. खुदावंद, मैं मंजीत बसरन को तेरे लहू में छिपाता हूँ. खुदावंद, जसवीर सिंह सुरिंदर को तेरे खून में छिपाता हूँ. खुदावंद, गुरप्रीत को, गुरदीप को तेरे खून में छिपाता हूँ. खुदावंद, हालेलुया. तेरा धन्यवाद. तेरे नाम की हम महिमा करते हैं खुदावंद. हालेलुया. तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावंद. तू हमें कफारे में ढांक. मैं तेरा कफारा खोलता हूँ. तेरा कफारा, तेरा खून और तेरा जिस्म से बहा पानी है. जैसे खून और पानी औरत को शुद्ध करते हैं, क्योंकि उसकी कोख में मौत हुई होती है, वैसे खुदावन तू हमारी आत्माओं की कोख को शुद्ध करता है. अपना खून और पानी हमें दे. तेरा धन्यवाद. हम तुझसे प्यार करते हैं खुदावन. तू कितना महान है यीशु मसीह, कितना अद्भुत है, कितना दयालु है खुदावन. तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु मसीह. तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं खुदावन. मैं पुष्पा रानी को भी तेरे ब्लड में ढांकता हूँ, तेरे खून के कफार के नीचे लाता हूँ. हरदीप सिंह को तेरे खून के कफार के नीचे लाता हूँ. साहिल को, भाई को तेरे खून के कफार के नीचे लाता हूँ. पूजा बिष्ट को तेरे खून के कफार के नीचे लाता हूँ खुदावन. तेरे लहू की जय हो खुदावन. एक एक जन को जो ऑनलाइन है, विलियम भाई को ब्रिटेन से तेरे खून के कफार के नीचे लाता हूँ. थैंक यू फॉर द वाटर एंड द ब्लड, सेक्रेड क्लेंजिंग एजेंट, योर ब्लड एंड योर वाटर. थैंक यू जीसस. तेरा धन्यवाद. तेरे नाम की महिमा हो. यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. सबको जय मसीह की. सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करेंगे. प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग उठिएगा और मेरे संग प्रार्थना में जुड़ जाइएगा. यीशु मसीह आपको बरकत दे. जय मसीह की.